श्री सूत जी समझाते हैं शौनकादिक ऋषियों, जिसने कभी जीवन में कोई सत्कर्म नहीं किया हो, कोई अच्छे कर्म नहीं किया हो, दिन और रात पापों में ही लगा रहा हो, और कितना भी बड़ा दुराचारी क्यों न हो, बहुत बड़ा पापी हो, अगर रात दिन की वो कथा सुन ले तो उसका भी जीवन बदल जाएगा। और इतना ही नहीं, बहुत बड़ा पापी हो, बहुत बड़ा अत्याचारी हो, और मर करके यदि वो प्रेत बन जाए या भूत बन जाए और उस प्रेत आत्मा को भी ये कथा श्रवण करने के लिए मिल जाए, जैसे आपने देखा हो बहुत से लोग अपने बुजुर्गों की मृत्यु होने के बाद में कथा करा देते हैं। जैसे यदि कोई प्रेत बन जाए, अगर उसे प्रेत योनि में भी दूसरे कथा श्रवण करने के लिए मिल जाए तो उसका भी उद्धार हो जाता है और वो प्रेत योनि से मुक्त हो जाता है। जानते हो प्रेत योनि क्या होती है? प्रेत योनि में न व्यक्ति को रोटी मिलती है और न पानी मिलता है। भूख तो लगती है लेकिन न जल है न भोजन है। शौनकादिक ऋषियों ने ये प्रश्न कर दिया कि महाराज एक बात हमें ये बताओ, प्रेत बनने के बाद में जब आदमी मर जाता है और वो प्रेत बन जाता है तो इस कथा को सुनकर के उनका कैसे उद्धार होता है? तो सूत जी महाराज ने बहुत सुंदर कथा सुनाई। कौन सी कथा सुनाई? वो कथा कौन सी है जिसको सुनने के बाद में प्रेत योनि से भी वो कथा में मुक्ति दिला देती है? बताया कि तुंगभद्रा नदी के किनारे एक आत्मदेव नाम का नगर था। आत्मदेव का जो नगर था उस नगर का नाम था अनुपम नगर। उस नगर में पंडित जी आत्मदेव रहते थे। आत्मदेव कहाँ के रहने वाले हैं? अनुपम नगर के। और वो ब्राह्मण देवता कैसे हैं? क्या नाम है? धुंधुली। ऐसा नाम पता गया, जैसा नाम था वैसा गुण भी थे। मेरे बंधुओं, आत्मदेव पंडित जी बड़े विद्वान हैं। इनकी धर्म पत्नी का नाम क्या है? धुंधली देवी। जैसा उनका नाम था वैसा ही उनके अंदर गुण भी थे। और ये धुंधली कैसी थी? धुंधली ऐसी थी, इनमें एक बहुत बड़ी विशेषता ये थी कि कभी पति की बात नहीं मानती थी। पति ने अगर ये कह दिया कि कभी उसके घर नहीं जाना
तो जल्दी जाओ, यानी पति जिस बात को मना किया करते थे वही काम किया करते। और पड़ोसन से लड़ना ये तो उनका रोज का काम हो गया। और पंडित जी को बात बात में गाली भी दिया करते थे और बारी तो उनके मुंह से ऐसे निकलती थी, ऐसी निकलती थी मानो मृत ही छिड़कती हो। और ये भी मैं आपको बता दूं, जो प्रकृति का व्यक्ति होता है ना, उसके मुंह से कभी अच्छी बात नहीं निकलती। जो दुष्ट आदमी होता है वो जब भी बोलेगा तो ऐसी बात कहेगा कि तुम्हें हमेशा बुरी लगेगी। भाइयों, लेकिन ब्राह्मण देवता जो थे वो इतने सज्जन थे कि हर इच्छा को समझ करके इतने सज्जन सुशील थे कि प्रभु की इच्छा को समझ करके बड़ी शांति से गुजारा किया करते थे। और एक बात मैं आपको और बताऊं, ये जो तुलसी का वृक्ष होता है ना, ये तुलसी का वृक्ष हर हिंदू के घर में होना चाहिए। तुलसी का वृक्ष हर किसी के घर में होना चाहिए। ब्राह्मण देव के घर में भी एक तुलसी का वृक्ष था, लेकिन पता नहीं वो कैसे वृक्ष था। तुलसी उनके घर में कभी हरी भरी नहीं रहती थी। पंडित जी के घर में एक गाय थी, लेकिन गाय भी बंद हो गई लोगों को। इधर तो ब्राह्मण देव अपनी पत्नी से दुखी थे, उधर वो गाय भी बंद थी, उसके कोई बछड़ा या बछिया नहीं हुआ। और इधर घर में जो तुलसी का वृक्ष था वो भी सूख चुका था। एक दिन ब्राह्मण देवता अपनी खोपड़ी को पकड़ करके बैठ गए और सोचने लगे, हे विधाता, क्या है तेरी दरबार का फैसला? रोने लगे हैं ब्राह्मण देवता। क्या बोले? न जाने कौन से पाप हमसे पूर्व जन्म में बन गए, जो आंगन में एक बेटा तक नहीं है, चौथा बना दिया है प्रभु।
लेकिन संतान का मुंह में देखने को नहीं मिला। और ये बात भी सच है लोगों, हमारे आपके घर में अरबों की संपत्ति हो, चाहे कितनी भी दौलत हो, हीरे मोती जवाहरात हो, लाखों रत्न क्यों ना हो, लेकिन एक रत्न भक्तो ऐसा भी है जिसके बिना ये हीरे जवाहरात सभी क्योंकि घर में एक बेटा नहीं है तो वो दौलत किसका लिखा
लेकिन घर में कोई संतान नहीं है, ऐसी जिंदगी से तो मर जाए नहीं अच्छा है। पंडित जी घर से बाहर निकले, दियाबन जंगल में पहुंचे। जंगल में जाकर के एक कुआं था, उस कुएं में गिर करके आत्महत्या करना चाहते थे। तब तक एक ब्राह्मण आ गया। ब्राह्मण के रूप में महात्मा आ गया, कहने लगा ब्राह्मण ने कहीं मुनि, एक बात तुम हमें ये बताओ, इस जंगल में तुम क्या करने के लिए आए हो? मैं अब हमसे ये ना पूछो। क्यों? क्योंकि पूछ कर भी अब तुम हमें नहीं रोक पाओगे। अब हम इस संसार को छोड़ करके जा रहे हैं। मैं इस जंगल में मरने के लिए आया हूँ। ब्राह्मण देव, हाँ पंडित जी बोलो। अभी तो तुम्हारी बहुत कम उम्र है, इतनी कम उम्र में संसार को छोड़ के जा रहे हैं। तुम नहीं जानते, जीवन में सबसे बड़ा दुख हम मेरे ऊपर पड़ गया है, इसलिए मैं जीना नहीं चाहता। अरे मैं जानता हूँ कि तुम्हारे ऊपर बुढ़ापा जरूर आ गया है, हाँ, लेकिन अभी तो काफी आयु बाकी है। क्यों मरना चाहते हो तुम? अब हम जीना इसलिए नहीं चाहते हैं महात्मा जी। मेरी उम्र न जाने कौन सा पाप कर्म हमसे बन गया, उसे हम भोग रहे हैं। घर की गाय बांझ हो गई, तुलसी का गर्भा सूख गया, क्योंकि मेरे आंगन में कोई पुत्र नहीं है। अब तो महाराज मरने के अलावा दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं।
और ब्राह्मण देव बोले महात्मा जी आपसे एक विनती। कौन सी? आप हमें ये बताओ, हम इस वन में मरने के लिए आए हैं, मर जाए? नहीं, क्योंकि एक बहुत बड़ा पाप हुआ करता है। परमात्मा ने हमें संसार में भेजा है, तो परमात्मा के बिना मर्जी के मर जाना नहीं होता। भटकती रहेगी तुम्हारी आत्मा, इसलिए आत्महत्या मत करना। अगर आप ये कहते हो कि हम न मरे, हाँ, तो या तो हमें संतान दो और नहीं तो मर जाए। महात्मा जी कहने लगे तुम तो ऐसे कह रहे हो मैंने महात्माओं की झोली में बालक रखे हो, एकदम हमको संतान दे दे। और मैं तो ये देख रहा हूं कि मेरे 7 जन्म तक कोई संतान नहीं। ब्राह्मण देवता कहने लगे अगर ऐसी बात है तो महाराज हम मरने के लिए भी तैयार हैं। महात्मा जी बोले विप्रदेव कहने लगे महात्मा जी हाँ, अगर आप चाहें तो हमें संतान की प्राप्ति हो सकती है। अच्छा, क्योंकि देखिए जो काम दुनिया में कोई नहीं कर सकता है वो भगवान के भक्त कर दिया करते हैं। हाँ, ये तो मैंने भी सुना। भगवान के भक्त जो काम संसार में कोई भी न कर सके वो भगवान के भक्त यानी संत कर देते हैं। और तो आप हमें संतान दे सकते हैं अगर आप चाहें। उसी समय महात्मा जी ने समझाया कि ब्राह्मण अगर तुम्हारे घर में बेटे का जन्म होता है तो आप सोचोगे कि परमात्मा की बड़ी कृपा हो गई कि घर में बेटा हो गया, और जो एक बेटे ने जन्म ले लिया तो बड़ी खुशी होगी आपको। और अगर बेटे जन्म लेकर के मर जाए तो कितना कष्ट होता है जानते हो? जिसने दिया उसी ने ले लिया, कोई बात नहीं। यानी पहले तो बड़ा दुख हुआ, फिर धीरे धीरे ये लगता है भाई जन्म तो बच्चे ने लिया था, क्या करे बेटा चला गया, हम कर भी क्या सकते हैं। प्रभु की जैसी इच्छा थी बेटा आया चला गया। लेकिन बेटा पैदा हो जाए और पैदा होने के बाद में वही बेटा अगर निकम्मा निकल जाए, नालायक निकल जाए, कपूत निकल जाए तो जीवन भर में रोना पड़ता है, दिन रात रोना पड़ता है। पंडित जी बोले महात्मा जी